नमस्कार व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। आज की लीगल दुनिया में एक और बड़ा धमाका हुआ है। पहले इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को झटका दिया था और अब एक और पावरफुल पोस्ट का मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया है। सीएजी की अपॉइंटमेंट। इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस पर ऑलरेडी डिबेट गर्म थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईसी के अपॉइंटमेंट का एक ट्रांसपेरेंट और न्यूट्रल प्रोसेस होना चाहिए। अब वैसे ही सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट भी गवर्नमेंट के हाथ से लेकर एक इंडिपेंडेंट पैनल के थ्रू करने की डिमांड उठ रही है। तो दोस्तों, क्या सीएजी भी इलेक्शन कमीशन की तरह एक न्यू प्रोसेस से अपॉइंट होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार की पावर को लिमिट करेगी? अब तक सीएजी की अपॉइंटमेंट सिर्फ सरकार के हाथ में होती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक एक्सप्लोसिव पीआईएल फाइल हुई है जो कह रही है कि सीएजी की अपॉइंटमेंट एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस से होनी चाहिए। ये एक्सप्लोसिव पीआईएल लेकर और कोई नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण मौजूद हुए हैं, जिन्होंने ये डिमांड सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और एनके सिंह की बेंच के सामने की है। तो इस पूरे मामले में क्या हुआ है, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो व्यूवर्स, अब तक इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट सिर्फ राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के अप्रूवल से होती थी, जो कि पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन पर डिपेंडेंट होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है और जिसकी वजह से उन्होंने साल 2023 में डिसाइड किया था कि अब इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट एक इंडिपेंडेंट पैनल करेगी, पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलकर। और वैसे ही सीएजी की अपॉइंटमेंट पर भी सेम मॉडल को अपनाने का कहा जा रहा है। तो क्या फिर से सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट की मोनोपोली को तोड़ने वाली है? तो चलिए समझते हैं सीएजी का रोल और सुप्रीम कोर्ट में कौन सा बड़ा मुद्दा उठाया गया है। सीएजी का काम होता है गवर्नमेंट के हर एक खर्चे को ऑडिट करना। ये इंश्योर करता है कि पब्लिक मनी का मिसयूज ना हो और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बनाए रखे। 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम जैसे बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड्स सीएजी के रिपोर्ट्स की वजह से एक्सपोज हुए थे। लेकिन जब सीएजी की अपॉइंटमेंट सरकार के ही हाथ में हो तो क्या ये सच में इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है? और इसी वजह से सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने पीआईएल फाइल की है, जिसमें डिमांड है कि सीएजी की अपॉइंटमेंट एक इंडिपेंडेंट पैनल के जरिए हो। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जैसी अपॉइंटमेंट होती है वैसे ही सीएजी की भी होनी चाहिए, एक न्यूट्रल पैनल के थ्रू। पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजीआई मिलकर इसको सेलेक्ट करे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट खुद ही सीएजी को अपॉइंट करती है तो क्या वो उसी सरकार के खिलाफ इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट्स दे पाएगा? सीनियर एडवोकेट भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखे। सीएजी रिपोर्ट्स कम हो रही है, बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में ऑडिट स्टॉल हो रहा है, सीएजी के स्टाफ को भी कम किया जा रहा है। उनका कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के लिए एक इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल पैनल बना सकती है तो सीएजी के लिए क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और एनके सिंह की बेंच ने बड़ा सवाल उठाया। जब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 148 कहता है कि सीएजी को रिमूव करना सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर टफ है, तो क्या सिर्फ ये गारंटी इंडिपेंडेंस के लिए काफी है? द बेंच स्टेटेड, The question is whether just the safeguard against removal is sufficient to guarantee independence. सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने यहाँ पर कहा कि इलेक्शन कमीशन का भी यही स्टेटस है, पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट प्रोसेस रिकमेंड किया है। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये बड़ा सवाल भी उठाया कि आखिर कोई रीसेंट एग्जाम्पल है जिसमें सीएजी की इंडिपेंडेंस डाउटफुल लगी हो। तो सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एग्जाम्पल दिया महाराष्ट्र का, जहाँ इलेक्शन से पहले कुछ रिपोर्ट्स रोक दी गई थी। अब यहाँ पर पीएम मोदी की सरकार के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवालों का जवाब देना। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में गवर्नमेंट को ऑफिशियल नोटिस भेज दिया है। अब मैटर 3 जज बेंच के सामने जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भी फॉर्म हो सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में इंटरवेन करती है तो सीएजी भी इलेक्शन कमीशन की तरह एक इंडिपेंडेंट सिस्टम से अपॉइंट होगा। हियरिंग के दौरान जब सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इस बात पर जोर दिया कि अगर एग्जीक्यूटिव ही सीएजी को अपॉइंट करती है तो इंडिपेंडेंस का स्कोप ही कितना है, उस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा भी था, वी हैव टू ट्रस्ट आवर इंस्टीट्यूशंस आल्सो। अब इसी के साथ इलेक्शन कमिश्नर्स वाले नए एक्ट के खिलाफ जो चैलेंज सुप्रीम कोर्ट पहुंची है उस पर एक नजर डालते हैं। इंटरेस्टिंगली इस केस से लास्ट टाइम पर हमारे देश के सीजीआई संजीव खन्ना ने रिक्यूज कर दिया था और एक अलग ही तहलका मचाया था, और जिसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत,
दीपाकर दत्ता और उज्जवल भुयान के सामने आ पहुंचा। जनवरी 8, 2025 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने एक बहुत ही क्रूशियल सवाल उठाया था कि क्या पार्लियामेंट एक नए लॉ के जरिए सुप्रीम कोर्ट के बाइंडिंग जजमेंट्स को डाइल्यूट कर सकती है और क्या ऐसा करना कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 141 के खिलाफ होगा। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण, जो कि पिटिशनर एडीआर की ओर से मौजूद हुए थे, उन्होंने कहा था कि ये लॉ डेमोक्रेसी और फेयर इलेक्शंस के लिए एक खतरा है। उन्होंने इस बात को भी हाईलाइट किया था कि मार्च 2023 में अनूप बरनवाल केस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये डिसीजन दिया था कि इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए सिलेक्शन कमेटी में डाइवर्स मेंबर्स होने चाहिए और जिसकी वजह से ही सीजीआई को इसमें ऐड किया गया था। पर अब जो न्यू लॉ आया है उससे ये बैलेंस हिल गया है। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण, जो भी एक पिटिशनर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा था। उन्होंने कहा था कि अगर गवर्नमेंट को इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट्स कंट्रोल करने हैं तो वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए हो सकता है, एक नए लॉ के जरिए नहीं। उनका कहना था कि आर्टिकल 324 के बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ता है। ये सब सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी नोट किया था। उन्होंने कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 की वैलिडिटी का टेस्ट इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्या आर्टिकल 141 के तहत कोर्ट के बाइंडिंग डिसीजन देने की अथॉरिटी को किसी लॉ के जरिए सर्कमवेंट या डाइल्यूट किया जा सकता है। He stated, the real test here is between the court's opinion and exercise of legislative powers। तो व्यूअर्स, ये सब सिर्फ एक अपॉइंटमेंट का प्रोसेस नहीं है बल्कि बैलेंस ऑफ पावर्स का इशू बन चुका है। तो क्या आपको लगता है कि सीएजी की अपॉइंटमेंट भी गवर्नमेंट के हाथों से लेकर एक इंडिपेंडेंट पैनल को देनी चाहिए या फिर ये एक जुडिशियल ओवररीच का मसला बन सकता है? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।